ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमद्भक्तिसम्पत् तीर्थगोस्वामीति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सटतिला एकादशी है और यह एकादशी इस वर्ष 25 जनवरी शनिवार को है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महात्म्य पूछने लगे तो भगवान ने कहा, यह जो सटतिला एकादशी है यह सभी पापों को नष्ट करने में समर्थ है। और एक बार दानव ऋषि पुलस्त ऋषि से कहने लगे कि कलयुग के लोग विभिन्न प्रकार के पापों में रत है। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, मांस भक्षण करना, मदिरा का पान करना इत्यादि विभिन्न पापों में लगे हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा। तब पुलस्त ऋषि ने कहा कि जो माघ मास है वो बहुत ही पवित्र मास है। इस मास में व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए और इस मास में जो सटतिला एकादशी है उसका निष्ठापूर्वक पालन करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ऋषि ने बताया कि मर्त्यलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह विभिन्न प्रकार के व्रतों से उसने अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया था, लेकिन उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में दान जरूर करना चाहिए, तभी उनके धन की शुद्धि होती है। लेकिन यह दान भी हमें देश काल और पात्र का विचार करके करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे दिए हुए दान से व्यक्ति पाप आचरण करता है तो उस पाप का भागी हमें भी बनना पड़ेगा। अगर हम किसी को अन्न दान भी करते हैं तो अगर उसे हम प्रसाद के रूप में देंगे तो उससे उसका कल्याण होगा, क्योंकि अगर किसी को हम 1-2 दिन का भोजन देंगे तो उससे क्या होगा, उसका पेट भरेगा। लेकिन जब वो प्रसाद ग्रहण करेगा तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान विचार करने लगे कि इसका कल्याण कैसे होगा, और भगवान ने एक साधु का वेश धारण करके उसके द्वार पर आए और उससे अन्न की भिक्षा मांगने लगे। तब ब्राह्मणी ने कहा कि हे साधु, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो भगवान ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस पर ब्राह्मणी ने क्रोधित होकर उनके पात्र में मिट्टी डाल दी और समय अनुसार ब्राह्मणी की मृत्यु हुई और वह भगवान के धाम को गई और वहाँ पर उसे बहुत सुंदर महल मिला, लेकिन वह महल अन्न रहित था। इस पर ब्राह्मणी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैंने जीवन भर इतने व्रतों का पालन किया, फिर भी मेरा घर अन्न रहित क्यों है। तब भगवान ने कहा, तुमने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, लेकिन चिंता मत करो, जब देव स्त्रियां तुम्हारा दर्शन करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आएंगी तब तुम द्वार मत खोलना और उनसे कहना कि आप सटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए और उस महात्म्य को सुनने के बाद ही तुम द्वार खोलना। वास्तव में वो ब्राह्मणी मर्त्यलोक से आई थी, इसलिए देव स्त्रियां उनका दर्शन करने के लिए आई। तब ब्राह्मणी ने उनसे सटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा और उस महात्म्य को सुनते ही ब्राह्मणी का घर अन्न धन से भरपूर हो गया। इसके बाद ब्राह्मणी ने द्वार खोला और देव स्त्रियां उनका दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दानों में सबसे श्रेष्ठ दान क्या है, जैसे कि राय रामानंद संवाद में चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जब राय रामानंद जी से पूछते हैं कि विद्या मध्य कौन विद्यासार, तब राय रामानंद जी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं। और मतलब विद्या वही है जिससे भगवान में मति लगे, क्योंकि आजकल जो संसार में इतनी अशांति है, लोग छोटी छोटी बात पर आत्महत्या करने की सोचते हैं। इसका कारण क्या है, आज के लोग अपने बच्चों को तो मॉडर्न एजुकेशन तो दे रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक विद्या से दूर रखते हैं। इसीलिए वे लोग दुखी रहते हैं, छोटी छोटी बात पर कुछ गलत करने की सोचते हैं। इसीलिए अगर हम
किसी को आध्यात्मिक विद्या से जोड़ेंगे, भगवान के नाम से जोड़ेंगे, तो इस जगत में तो उनका कल्याण होगा ही, और मरने के बाद वे भगवान के धाम को जाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ा दान नाम का दान है। इसीलिए जो भी इस नाम का दान करते हैं वे सबसे बड़े दानी हैं, और हमें तन मन धन से उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में नाम रूप में भगवान का अवतार हुआ है। इसीलिए अगर हम नाम का दान करेंगे, नाम का प्रचार करेंगे, तो हमारा कल्याण अवश्य होगा, और यही सबसे बड़ा दान है। हरे कृष्णा।